क्या वाकई ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या और फांसी की सजाएं रोक दी गई है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें अच्छे सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब हत्याएं और संभावित फांसी नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या ये एक वास्तविकता है या सिर्फ राजनीतिक संदेश और रणनीति का हिस्सा? ईरान में हालात अभी भी संवेदनशील है। न्यायपालिका तेजी से कार्रवाई की बात कर रही है और हजारों प्रदर्शनकारी हिरासत में है। ऐसे में दुनिया इंतजार कर रही है कि अगला कदम क्या होगा और क्या ये संकट शांतिपूर्ण ढंग से हल हो पाएगा। नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्रिका त्यागी। नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की सियासत में पिछले कई दिनों से जो तनाव चरम पर था, उसमें अब एक नया मोड़ सामने आया है। धमकियों, चेतावनियों और सैन्य कार्रवाई की आशंकाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ताजा बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गहरी बहस को जन्म दे रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की हत्याएं और संभावित फांसी की सजाएं अब रोक दी गई है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया ईरान के अंदर चल रही कार्रवाई और अमेरिका की संभावित प्रतिक्रिया पर नजर बनाए हुए थी। सवाल ये है कि क्या ये वाकई हालात में नरमी का संकेत है या फिर रणनीतिक दबाव का एक और चरण? डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान उस वक्त सामने आया जब ईरान में 26 वर्षीय प्रदर्शनकारी इरफान सोल्तानी के भविष्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरी चिंता थी। सोल्तानी का हिरासत में लिए जाने के कुछ ही दिनों बाद उसके खिलाफ फांसी की आशंका जताई जा रही थी। वॉशिंगटन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें अच्छे और महत्वपूर्ण सूत्रों से जानकारी मिली है कि न सिर्फ प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुकी हैं, बल्कि जिन फांसी की चर्चाएं पिछले कई दिनों से हो रही थी वो भी अब नहीं होंगी। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि ये जानकारी उन्हें किसने दी। ट्रंप के शब्दों में एक तरफ राहत का संकेत था तो दूसरी तरफ सतर्कता भी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें हाल ही में ये जानकारी मिली है कि किलिंग रुक गई है और एग्जीक्यूशंस भी रोक दी गई है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि उनका प्रशासन अब हालात को करीब से देखेगा। ट्रंप ने ये कहकर स्थिति को पूरी तरह सामान्य नहीं माना कि अमेरिका अब वेट एंड वॉच की नीति अपनाएगा, यानी फिलहाल अमेरिका ईरान के अगले कदम का इंतजार करेगा, लेकिन विकल्प खुले रखेगा। इस बीच एक रिपोर्ट ने इस दावे को कुछ हद तक बल दिया है। संगठन के मुताबिक इरफान सोल्तानी की फांसी फिलहाल टाल दी गई है। ये खबर उन लोगों के लिए राहत की तरह आई है जो ईरान में चल रही कार्रवाई को लेकर लंबे समय से चिंता जता रहे थे। लेकिन ये राहत कितनी स्थायी है, इस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं, क्योंकि ईरान की ओर से आधिकारिक रूप से किसी व्यापक नीति बदलाव की घोषणा अभी तक सामने नहीं आई है या फिर अभी तक किसी भी अधिकारी का कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। ट्रंप से जब पूछा गया कि उन्हें यह जानकारी किसने दी तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यह सूचना दूसरी तरफ के बहुत महत्वपूर्ण स्रोतों से आई है। इस बयान ने अटकलों को और हवा दी। ट्रंप ने यह भी कहा कि व्हाइट हाउस को ईरान की ओर से एक बहुत अच्छा बयान मिला है, जिसके बाद अमेरिका फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए रखेगा। हालांकि उन्होंने सैन्य कार्रवाई की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया, जिससे साफ है कि अमेरिका अब किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। इसी दौरान खबरें आई कि अमेरिका ने कतर में स्थित एक एयरबेस से अपने कुछ कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की आशंका गहराती जा रही थी। व्हाइट हाउस ने माना है कि सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा था, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि ट्रंप की प्राथमिकता अब भी कूटनीति है। ये दोहरा संदेश इस बात को दर्शाता है कि वॉशिंगटन दबाव और संवाद दोनों रास्तों को साथ लेकर चल रहा है। उधर ईरान ने भी ट्रंप के बयानों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हैंगिंग का सवाल ही नहीं उठता। ये बयान उन रिपोर्ट्स के ठीक बाद आया जिनमें कहा जा रहा था कि ईरान विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए फांसी जैसे सख्त कदम उठा सकता है। हालांकि ईरान में ऐतिहासिक रूप से फांसी सजा का इस्तेमाल होता रहा है, जिससे संदेह पूरी तरह खत्म नहीं होता।
विदेश मंत्री के इस बयान के बावजूद ईरानी न्यायपालिका के संकेत कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों ने खुले तौर पर यह कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के मामलों में तेजी लाई जानी चाहिए। न्यायपालिक प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई ने कहा कि अगर कार्रवाई करनी है तो तुरंत करनी चाहिए, क्योंकि देरी से उसका असर खत्म हो जाता है। ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि ईरान के अंदर सत्ता तंत्र पूरी तरह सख्त रुख अपनाने के मूड में है। इन परस्पर विरोधी बयानों ने हालात को और जटिल बना दिया है। एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री फांसी से इनकार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ न्यायपालिका तेज ट्रायल और तीव्र सजा की बात कर रही है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक 18,000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों को किस स्तर पर दबाया जा रहा है। ऐसे में ट्रंप का यह कहना है कि हत्याएं रुक गई हैं और कई सवाल खड़े करता है। ईरान बीते कुछ हफ्तों से व्यापक जन आंदोलन की चपेट में है। सुप्रीम लीडर आयातुल्ला अली खामनेई के शासन के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। आर्थिक संकट, राजनीतिक दमन और शासन व्यवस्था को लेकर गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दावा है कि इस कार्रवाई में यानी कि 2600 से ज्यादा लोग मारे जाने की आशंका जताई जा रही है, जबकि कुछ आंकलन ये संख्या 3000 से भी अधिक बताते हैं। ये 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे घातक अशांति मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने इन प्रदर्शनों को लेकर लगातार समर्थन जताया है। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि जब तक प्रदर्शनकारियों की बेतुकी हत्याएं नहीं रुकती, तब तक ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द रहेंगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मदद रास्ते में है। उस वक्त ट्रंप का रुख बेहद आक्रामक माना गया था और इसे सैन्य कार्रवाई की भूमिका के तौर पर देखा जा रहा था। अब ट्रंप के ताजा बयान ने उस आक्रामकता को कुछ हद तक नरम जरूर किया है, लेकिन अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा है कि अगर ये हिंसा जारी रहती है तो सैन्य विकल्प खुले हैं, लेकिन राष्ट्रपति का सुझाव कूटनीति की ओर है। ये बयान बताता है कि अमेरिका फिलहाल दबाव बनाए रखते हुए किसी अंतिम फैसले से बचना चाहता है। हालांकि मध्य पूर्व में सैन्य गतिविधियों को देखते हुए हालात अभी भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। ईरान की ओर से भी यह संदेश दिया जा रहा है कि वो विदेशी दबाव में झुकने वाला नहीं है। विरोध प्रदर्शनों को सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रही है और तेजी से फैसले लेने की बात कर रही है। न्यायपालिका के बयान ये साफ करते हैं कि सत्ता तंत्र का एक बड़ा हिस्सा सख्ती के पक्ष में है। ऐसे में ट्रंप का यह दावा कि हत्याएं और फांसी रुक गई हैं कूटनीतिक संकेत तो हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं है। इन तमाम घटनाओं के बीच अमेरिका और ईरान के रिश्ते एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। कुछ दिन पहले तक जहां टकराव की आशंका सबसे ज्यादा थी, वहीं अब ट्रंप का वेट एंड वॉच वाला रुख हालात को थोड़ा ठंड करता दिख रहा है। लेकिन सैन्य तैयारियों और कड़े बयानों की पृष्ठभूमि में ये शांति कितनी देर टिकेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मध्य पूर्व पहले ही कई मोर्चे पर तनाव झेल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का ये बयान ईरान पर दबाव की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। एक तरफ वो राहत भरी बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ सैन्य विकल्पों को खारिज नहीं कर रहे। ये दोहरी नीति अमेरिका को बातचीत की गुंजाइश देती है, लेकिन साथ ही ईरान को चेतावनी भी देती है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच भरोसे की खाई अब भी बनी हुई है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इसी सवाल पर टिकी है कि क्या ईरान में वाकई दमन रुका है या ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है। ट्रंप के बयान ने तनाव को कुछ पल के लिए जरूर कम कर दिया है, लेकिन अनिश्चितता अभी भी कायम है। अमेरिका की अगली रणनीति और ईरान की कार्रवाई आने वाले दिनों में तय करेगी कि ये संकट किस दिशा में जाएगा। इतना तय है कि ये मामला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज वैश्विक राजनीति में लंबे समय तक सुनाई देती रही। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आपको क्या लगता है जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, क्या वो वास्तव में ऐसा कुछ होने वाला है या फिर ये भी बयान उनका बेतुका बनकर रह जाएगा? इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।